धर्म का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? धन, पैसा, कोठी, बंगला, गाड़ी, परिवार, मनचाहा शरीर मिलना, धर्म का फल क्या है? धर्म करने से होता क्या है और तुम धर्म से चाहते क्या हो? धर्म का फल है कषायों का उपशम। धर्म का फल है आत्मा की विशुद्धि। अशुद्धि दूर होती है तो विशुद्धि आती है। क्या अशुद्धि क्या है? कषाय और पाप। विशुद्धि क्या है? कषाय और पापों से रहित होना। धर्म का फल क्या है? विशुद्धि। धर्म का फल क्या है? विशुद्धि। और जितनी कषाएं कम होती हैं उतना सुख महसूस होता है, और जितनी कषाएं ज़्यादा होती हैं उतना दुख महसूस होता है। हाँ या ना? आपने प्रैक्टिकली नहीं किया। दुनिया भर की खोज तो करते हो, अपने विचारों की, अपने भावों की खोज करते नहीं हो कि मुझे कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहाँ मेरा मन शांत हो रहा है, कहाँ मेरे विचार अच्छे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं तो विचार खराब होते हैं, किसके साथ बैठने से धर्म के भाव होते हैं, किसके साथ बैठने से धर्म के भाव नहीं होते हैं। कभी आपने अपने आप पर खोज करी नहीं है? दुनिया भर की तो खोज करते, उसकी बहू कैसी है, उसका दामाद कैसा है, उसका लड़का कैसा है, उसकी ये कैसी, दुनिया भर की तो खोज करी है, अपनी खोज तो करी नहीं है। तो धर्म का फल क्या है? कषायों का उपशम, कषायों का समन। कषाय कितनी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? क्रोध पे चर्चा हो चुकी थी, अपनी चर्चा मान पर चल रही है। और चर्चा मान पर नहीं चल रही है, चर्चा मार्दाओं पे चल रही है। 10 लक्षण के नाम बताओ। 10 लक्षण धर्म के नाम: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये किसके नाम है? 10 लक्षण धर्म के। जब ये 10 लक्षण हमारे अंदर पूरे हो जाएंगे तो समझना धर्म हमारे अंदर पूरा आ गया। और जब तक थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा आया है। अब क्रोध कितना है? अरे बोलिए ना, क्रोध कितना है? अभिमान कितना है? अच्छा चलो बता दो, अभिमान तो बता दो। गुस्सा बताने में तो शर्म आती है, चलो अभिमान बता दो, कितना अभिमान है? अच्छा, अभिमान के भाव होते कैसे हैं? तब तो समझ में आएगा कि हमें अभिमान है। इसके बिना कैसे समझ में आएगा, है ना? दिखावा क्या है? अभिमान है। और दिखावे के लिए क्या क्या करते हो? शॉपिंग किसके लिए करते हो? अच्छे अच्छे कपड़े किसके लिए खरीदते हो? ब्यूटी पार्लर किसके लिए जाते हो? अच्छे अच्छे शैम्पू से बाल धोएं जिससे उड़ते हुए बाल हो जाएं, तो वो किसके लिए हैं? अरे बोलिए ना। लिपस्टिक किसके लिए है? सोना चांदी किसके लिए है? अच्छी कोठी किसके लिए है? रहने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। तो दिखावा, दिखावा मान कषाय है। दिखावा क्या है? मान कषाय है। मान कषाय। जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर दो। क्या किया? हवा भर दी, ठीक है? अब वो फूल गया। क्या हो गया? गुब्बारा फूल गया,
हवा है, सोना चांदी नहीं है, उसके अंदर कोठी बंगला गाड़ी नहीं है, क्या है? हवा है। वो हवा से फूल गया, ठीक है। अब एक सुई चुभो दो, क्या होगा? अरे बोलिए ना, एक सुई चुभो दो, क्या होगा? हवा निकल जाएगी। बस यही समझ लो, कोठी बंगला गाड़ी सोना चांदी का मकान कपड़ा कुछ हमारे अंदर नहीं जाता है, केवल इनकी हवा जाती है। क्या जाती है? इनकी हवा जाती है। और हवा भी नहीं जाती है। अब सोना चांदी आपका कहाँ है? आपके पास तो है नहीं है, कहाँ है? लॉकर में। आपके पास है ही नहीं है, लॉकर में पड़ा है और हवा भरी है। उसकी जो हवा उसको टच करती, वो हवा तुम्हें नहीं छू रही है, फिर भी हवा भरी है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हैं? और इस तरह से इतनी हवा भरी होती है कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। अब गुब्बारे के अंदर हवा भरी है, अब गुब्बारा समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं क्या हूँ? अरे बोलिए ना, मैं बहुत बड़ा हूँ। कौन समझ रहा है? गुब्बारा। अब उस गुब्बारे में एक सुई चुभ गई, क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। ऐसे ही एक दुख आ गया तुम्हारे पास, एक किसी भी तरह का दुख हो सकता है, बच्चों से संबंधित, धन से संबंधित, शरीर से संबंधित, किसी भी तरह का दुख हो सकता। एक सुई चुभ गई, निकल गई हवा। ये मान कषाय है। क्या है? मान कषाय है। ये विचार करो कि ये सारी चीज़ें हमें उपयोग करने को मिली हैं, अभिमान करने को नहीं मिली हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप सोने का डायमंड सेट पहने हैं, डायमंड सेट पहने हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहने हैं, ब्यूटी पार्लर से अभी अभी निकल के आए हैं, बाल खुले हुए हैं, चेहरे पर पूरा मेकअप है और बढ़िया पूरे ऊपर से नीचे तक सजे हैं। मंदिर जाओ, अपने विचारों को पकड़ना, दर्शन में मन लगेगा? खुद के विचारों को, दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, अपने विचारों को पकड़ो। मन लगेगा दर्शन में? नहीं लगेगा। क्यों? मन कहाँ लगेगा? कोई देख तो ले। क्लिप बहुत सुंदर लगा के आए हैं, अब सिर ढकना पड़ रहा क्योंकि सब लोग परिवार के लोग हैं, बार बार पल्लू गिर रहा। हमारे बीच में अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी पधार चुकी हैं। आप इनका जीवन देखो। चलो और किसी को तो छोड़ो, आप अशोक जी और सुशीला जी का जीवन देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद कितनी सरल सहज और सादी जिंदगी है, कितना सादा जीवन है। और इनका जीवन 24 घंटे धर्म के साथ व्यतीत होता है। 5 प्रतिमा है, 6 लो 6 प्रतिमा हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ तो जरा सा धन आ जाए तो उस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है, विदेश घूमने जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो खाना है। जरा सा धन आ जाए तो भोगों में लग जाते हैं। और इनको देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी त्याग के साथ धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं। इसका नाम है धर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता कि भोग भोगने के लिए है नहीं, लेकिन आकांक्षा है। एक भोग मिल गए भोगने के लिए तो आसक्ति से भोगे जा रहे हैं, और एक है कि भोगों के साधन हैं तो सही मगर दवाई के जैसे उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? दवाई के जैसे। भूख लगी है, भोजन करना जरूरी है, प्यास लगी है, पानी पीना जरूरी है, नींद आई है, बिस्तर जरूरी है। दवाई के समान उपयोग करते और एक आसक्ति से उपयोग करते, दोनों का फल अलग अलग है।
जो आसक्ति से उपयोग करते हैं, पाप 100 गुना उपयोग कर रहे हैं, मगर दवाई के समान कर रहे हैं। फल 10, 20, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। और इतनी सरल सहज, यहाँ तो जरा सा धन पैसा आ जाए तो सबसे पहले मंदिर से दूर होते हैं, 4 किलोमीटर दूर घर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे घर? 4 किलोमीटर, जहाँ मंदिर नहीं होगा लेकिन वहाँ स्टेटस होगा। मंदिर नहीं है मगर वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, अरे वो रहते हैं, अरे वो नेता रहता, अरे वो नेता रहता है, हम तो वहाँ अपना मकान बना रहे हैं। उसमें भी घमंड, क्या उसमें भी अभिमान। ये अभिमान ही दुख का कारण है। मैंने क्या कहा? गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारा क्या समझ रहा है? मैं फूल गया। क्या समझता है? मैं बड़ा बन गया। मैं क्या बन गया? बड़ा बन गया। एक सुई चुभी, बड़ापन निकल गया। इस संसार के भोग सारे नश्वर हैं, नाशवान हैं। जिस जमीन पर आज आप अभिमान कर रहे हो, इसके पहले कई लोग कर चुके हैं, वो भी चले गए। जिस सोने चांदी पर आज आप अभिमान कर रहे हो, वो भी चले गए और तुम भी चले जाओगे। कोई नहीं रहने वाला। ये नश्वर है। क्या है ये? नश्वर है, नाशवान है। स्थायी सुख कौन सा है? स्थायी सुख पता है कौन सा होता है? अरे बोलिए ना। स्थायी सुख होता कौन सा है और मिलता कहाँ से है? इसकी दुकान कहाँ पर है? नश्वर सुख की दुकान का मार्केट तो आपको पता है, आपके मोबाइल में ही है। लेकिन स्थायी सुख की दुकान कहाँ है? जहाँ से मन शांत हो, मन एकाग्र हो और मन आत्मा में लगे। ऐसा सुख कहाँ से मिलता है? बैठे ना भगवान, बैठे ना मंदिर में, देखो भगवान की मूर्त कैसी शांति से बैठे हैं। तुम मंदिर क्यों आते हो? मैंने सबसे पहला प्रश्न किया था, धर्म का फल क्या है? धर्म का फल सुख है या शांति है? दो तरह का सुख होता है। एक सुख के साथ शांति होती है और एक सुख के साथ अशांति होती है। तो आपको कौन सा वाला सुख अच्छा लगेगा? जिसके साथ शांति हो वो, या जिसके साथ अशांति हो वो? देख लो, अभी सिद्ध कर दूंगी कि आप उस सुख के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे अशांति है। सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। शांत होना अलग चीज है। आपके घर में सब कुछ है, साधन संपन्न है, आप सुख है, शांति है कि नहीं? शांति है कि नहीं? आप किस चीज से परेशान हो? शरीर से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, बहू से परेशान हो, बेटा से परेशान हो, पड़ोसी से परेशान हो, किसी ग्राहक से परेशान हो, किसी मित्र से परेशान हो, किसी रिश्तेदार से परेशान हो। एक कांटा 24 घंटे चुभता रहता है। डनलप के गद्दे में सो रहे हैं मगर नींद नहीं आ रही। सुख तो है, अरे बोलिए ना, सुख तो है, शांति नहीं है। अब सुख ज़्यादा जरूरी है कि शांति ज़्यादा जरूरी है? सुख ज़्यादा जरूरी है कि शांति ज़्यादा जरूरी है? शांति ज़्यादा जरूरी है। अब तुमने सुख के लिए शांति को खत्म किया या शांति के लिए सुख को छोड़ा? शांति के लिए कभी सुख छोड़ा है? घर वाले मना कर रहे, ऐसे कपड़े मत पहनो, माने नहीं, सुख चाहिए। घर वाले कह रहे ये मत खाओ, माने नहीं माने।
क्या चाहिए? सुख चाहिए। कौन सा सुख? आँखों का सुख, नाक का सुख, कान का सुख, जिह्वा का सुख, शरीर का सुख। इन शरीर के सुख के पीछे हमने शांति खत्म कर दी। बोलिए हाँ या ना? आज दुनिया में सुंदर लोग तो ज़्यादा हैं क्योंकि ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। अब कोई असुंदर तो बचा ही नहीं है, सारे के सारे सुंदर हो गए हैं। हाँ, अरे आप लोग खुश हो रहे हैं। माता जी देखो कितनी अच्छी बात कह रही हैं। आजकल असुंदर लोग बचे ही नहीं हैं, सब अपने चेहरे को चमका के आ जाते हैं। सुंदर लोग तो हैं मगर सुखी हैं कि नहीं है। घर में चीनी की बोरियां तो ला सकते हैं मगर खा नहीं सकते। बोलिए हाँ या ना? घर में घी के टीन तो ला सकते हैं मगर खा नहीं सकते, सूखी रोटी खानी पड़ रही है। और वो घर का क्या करता है, जो रोटी बनाने वाला वो ज़्यादा घी लगा देता है। तुम कहते ये नहीं चाहिए, दूसरी लेके आ। अब वो घी वाली रोटी कौन खा रहा है? कमाई तो तुम कर रहे हो, मज़े कौन ले रहा है? अरे बोलिए ना, वो खाने का सुख कौन भोग रहा है? तुम्हारे यहाँ का घर के जो तुम भोगने वाले हो, तुम्हारा छूट गया। अब तुम्हें लग रहा देखो ये तो खा लेता है, हम तो खा ही नहीं पाते। अब टेंशन हो रही है ना? तो भोगों को इतना मत भोगो कि ये खुद ही कह दें हाथ जोड़ लें बस बहुत हो गया। शुगर की बीमारी का मतलब क्या है? भोगों ने हाथ जोड़ लिया, बहुत खा लिया, अब बस कम कर दे, बहुत हो गया है। ये हार्ट प्रॉब्लम क्या है? बस बहुत खा लिया, बहुत इकट्ठा हो गया अंदर, बस अब कम कर दे। शरीर खुद ही कह देता, हाथ जोड़ लेता, अब मत खा, अब खाएगा तो मैं तुझे परेशान करूँगा। तुमने पहले कंट्रोल नहीं किया, पहले संयम का पालन नहीं किया, पहले तुमने त्याग नहीं किया, तुमने उपवास नहीं किए, तुमने व्रत नहीं किए, डाइटिंग तो करी। डाइटिंग के नाम पे तो भूखे रह सकते हो मगर एकासन और उपवास के नाम पर भूखे नहीं रह सकते हो। और यदि धर्म कर लिया होता तो सुख भी होता और शांति भी होती। धर्म सुख भी देता है और धर्म शांति भी देता है। तुमने धर्म से सुख तो ले लिया मगर धर्म से शांति लेना नहीं आया। और जब तक ये दिखावा रहेगा, हमारे यहाँ जैनियों में तो सबसे ज़्यादा दिखावा है। जिसके किराए का मकान हो, अपनी लड़की नहीं देते हो, किराए का मकान है, मेरी लड़की किराए के मकान में रहेगी क्या? नहीं। अब वो बेचारा जिसको अपने लड़के की शादी करनी हो, बेचारा कहीं से कर्जा लेके मकान बनाएगा। क्यों? लड़के की शादी करनी है ना। अब तुमने देखा कि क्या, हाँ घर का मकान है। एक कौम ऐसी है जो जीवन में कभी मकान नहीं खरीदती, दुकान अपनी होती है और मकान किराए का होता है। एक कौम है ऐसी। भाई ऐसा क्यों? एक दुकान से कई मकान खरीद सकते हैं मगर एक मकान से कई दुकान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जैनियों में दुकान तो, अरे बोलिए ना, किराए की, और मकान घर का। दिखावा क्या है? ये दिखावा। बहुत सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जो हमारे आवश्यक कहलाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाने के लिए करते। पहले के लोगों के घर का खर्चा कितना होता था? हैं? घर में क्या क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, पीछे बाड़ी है उसमें सब्जी आ गई। दूध चाहिए, घर में गाय है, भैंस है, दूध आ गया। घी चाहिए, वो भी उसी से मिल गया। ठीक है, दाल चावल चाहिए और दाल आदि चाहिए तो खेती हो रही है, लो, और वो भी ओरिजिनल। और अब गाय की सेवा नहीं करनी, आंगन नहीं लीपना, खेती बाड़ी नहीं करनी, बस टिप टॉप बन के रहना है, हाथ गंदे ना हो जाएं।
हैंड वॉश कर। वो छोटा सा बच्चा हैंड वॉश कर, हाथ गंदे कर लिए, मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में खेलता। और पहले के बच्चे कहाँ खेलते थे? अरे बोलिए ना, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती थी। और अब कैल्शियम की गोली खा खा के कैल्शियम पूरा कर रहे हैं। तो दिखावे की जिंदगी में मेहनत ज़्यादा है, सुख कम है। और साधारण सहज सरल जिंदगी में मेहनत कम है और सुख ज़्यादा है, शांति ज़्यादा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? तो बंधुओं, जीवन कैसे अच्छा बने, आज हम सुशीला जी को भी सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को धर्म में कैसे लगाया, वो धर्म में कैसे आगे बढ़ी, उन्हें प्रेरणा कैसे मिली और वो कैसे इस मार्ग पर दृढ़ होके आगे बढ़ रही हैं। आज हम उनको भी सुनेंगे, वो भी अपने अनुभव और अपना प्रैक्टिकल बताएंगे। और वो अकेली नहीं है, पूरी टीम है उनके पास, पूरी सखी सहेलियों की एक पूरी टीम है इनकी, जो रोज़ दिन भर स्वाध्याय करती हैं, साथ में पूजा करती हैं, साथ में भक्ति करती हैं, कहीं जाती हैं यात्रा पे तो साथ जाती हैं। पूरी धर्मात्माओं की टीम तैयार है इनके पास में। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। देखो, अभिमान मत करना, बिल्कुल मत करना। अभी कल एक दुर्घटना हुई है, पता है आपको? पता है उसमें कौन लोग बैठे थे? गरीब लोग थे। कौन लोग थे उसमें? एरोप्लेन में इंग्लैंड जा रहे थे ना, लंदन जा रहे थे। गरीब लोग जा रहे थे क्या? नहीं। कौन थे? सारे एक क्लास के लोग थे। और जहाँ गिरा है वहाँ भी सारे एक क्लास के लोग थे। एक क्षण का भरोसा नहीं है। तुम कहोगे हम तो एरोप्लेन में बैठते ही नहीं है, तो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में तो बैठते हो ना, गाड़ी तो चला के लाए ना। अरे बोलिए ना, हाँ माता जी गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, हमारे हाथ से तो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तुम तो अच्छी चलाते हो, मगर सड़क पे और लोग जो चल रहे हैं ना, उनको भी अच्छी चलाना जरूरी है, वरना तुम्हारे अकेले चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। पीछे से ठोंक देगा तो क्या करोगे बताओ? है तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभिमान किस बात का? सब यहीं छूट जाएगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो हमारी सहायता करने के लिए हमारा धर्म जाएगा, जो इस जन्म में भी हमारी सहायता करेगा और अगले जन्म में भी हमारी सहायता करेगा और मोक्ष तक हमारी सहायता करेगा। वो धर्म है। अभिमान करने में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है? कहाँ कहाँ से आए हो? कोटा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का, राजमहल, किसान में हल का, समय में पल का और आने वालों में राजमहल का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, बातों में जिक्र का, नहीं करने में फिकर का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। और फागी, पाली, अच्छा, छोड़ने में लाली का, बजाने में ताली का और आने वालों में फिरजीपुर पाली का। बड़ा ही महत्व है। जामनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जामनगर का। खुरई, चक्की में उरई का, बजाने में तुरई का
और आने वालों में उरई खुरई का। बड़ा ही महत्व है। शिव सागर, शिव शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में शिव सागर का। बड़ा ही महत्व है। महेंद्रगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में महेंद्रगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। महमूदाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में महमूदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गोहाना, अच्छा, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में गोहाना का। बड़ा ही हाँ, महत्व है। गोहाना वाले भी आए हैं, जहाँ मेरा तीसरा चतुर्मास हुआ था। छोटा सा गांव है, मगर बहुत अच्छा गांव है, बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं।